वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। अभी आजकल आप देख रहे हैं कि सीएनजी की लाइनें बहुतायत लगने लगी हैं और सीएनजी की एवरेज भी घट गई है और जो हमारा भाड़ा है वो कम कम और कम होता जा रहा है। लगभग ओला उबेर 13 साल से दिल्ली में है। उसका सारा अध्ययन करा, जब निष्कर्ष निकाला कि रेट क्यों नहीं बढ़ रहा, कोई धरना करता है, कोई प्रदर्शन करता है, कोई आंदोलन, बहुत सी चीजें, बहुत सी बार बार हम करते चले आए हैं। जब भी सरकार के पास जाते हैं, सरकार कहती है कि निजी कंपनी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी चंडीगढ़ से 2 दिन से न्यूज आ रही है कि उन्होंने रैपिडो का लाइसेंस रद्द कर दिया और एक कंपनी का और लाइसेंस रद्द कर दिया कि उन्होंने जो एग्रीमेंट सरकार के साथ, प्रशासन के साथ हुआ था, उसको नहीं माना। हम आंदोलन की बात करते हैं तो अभी थोड़े दिन पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा आंदोलन किया सोशल मीडिया पे और पूरे भारत से लोग उनको सपोर्ट किया और उन्होंने एक मंत्री का इस्तीफा तक करवा दिया और पेपर लीक पे एक कमेटी बनवा दी। मैं किसी आंदोलन के लिए बात नहीं कहता, क्योंकि हमारी जितने भी आंदोलन या हड़ताल होती है उससे हमारी कमजोरी जग जाहिर होती है। सरकार, प्रशासन, ओला उबेर, रैपिडो, एबीसीडी जितनी कंपनियां, वो हमारी ताकत देखती हैं कि भाई अगर ये 1 लाख गाड़ी है, ये अगर 4 लाख गाड़ियां दिल्ली एनसीआर की हैं, 1 लाख दिल्ली की, दिल्ली एनसीआर की 4 लाख प्लस गाड़ियां हैं, ये आपस में तालमेल नहीं है इनका। पीछे काफी समय पहले की बात है, मेरा एक सज्जन से बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा कि भाई कल दिल्ली में हड़ताल बता रहे हैं, तो आपका क्या इरादा है? वो कहता है भाई साहब, हाथ जोड़ के विनती है, चाहे आप मेरी गाड़ियों में आग लगा दो, चाहे मेरी गाड़ियां आप तोड़ दो, पर मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगा। क्यों चलाओगे भाई आप गाड़ी? ये मैंने सवाल उनसे किया। उनका जवाब था कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूं और मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब ये विडंबना या ये कह दो कि हमारी अज्ञानता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको साथ शेयर करना चाहता हूं। आप में से बहुत लोग सब्जी मंडी गए होंगे। सब्जी मंडी हम जाते हैं, रेडी या पटरी जो भी उनकी दुकान होती है, उनसे पूछते हैं भाई आलू, बैंगन, एबीसी जो भी सामान हमें चाहिए, तो वो कहता है जी फलां रुपए किलो, फलां रुपए किलो, फलां रुपए किलो। तो हम कहते हैं कि भाई इसका 2 रुपए कम कर लो, 4 रुपए कम कर दो, या रिक्शे वाले से कहते हैं कम कर लो, या और भी कई चीजें हैं उनसे हम कहते हैं कम कर लो। तो कई लोग तो कम कर लेते हैं और कई कहते हैं कि भाई मेरा तो रेट यही है। उनको किसी सरकार ने रेट तो नहीं दिया। आप जब मंडी का भाव पढ़ते हैं तो 3 रुपए किलो आलू दिखता है, लेकिन बाजार में जाते तो वही आपको 27 रुपए किलो मिल रहा होता है। आप कहते हो मंडी में 3 रुपए का, तो कहता मंडी जाकर ले लो। मेरा ये आपसे चर्चा करने का मतलब ये है कि हम लोग सबसे पहले तो संगठित नहीं है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं, जैसे हमारा ये वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूट्यूब चैनल है और वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट फेसबुक पेज है। मैं तमाम लोगों से हर बार कहता हूं कि भाई लोग, जो वीडियो आती है इसको शेयर कर दो। अगर ये वीडियो शेयर करोगे, उस पर लाइक का बटन दबेगा, तो सरकार कहेगी कि हाँ भाई ये तो पूरा भारत, पूरा दिल्ली एनसीआर एक हो गया। अब हमारे वीडियो पे 10-20 लाइक आते हैं, कभी वो भी नहीं आते, तो सरकार कहती है क्या फर्क पड़ता, 20 लोग तो जानते हैं। ताकत इंद्रजीत की नहीं है, ताकत आपकी है। तो कभी भी आप देखोगे जब कोई पीली प्लेट वाला ड्राइवर पिट रहा होता है, तब वो ये नहीं कहते कि ये असलम या श्याम बिहारी या फलाना पिट रहा है, वो कहते हैं टैक्सी ड्राइवर पिट रहा है। या एक कांड, निर्भया कांड हो जाता है टैक्सी के अंदर, तो सारे टैक्सी वाले बदनाम कर दिए जाते हैं। आज पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। सरकार अपनी तरफ से कुछ भी करती रहे, लेकिन हमारे पास से, हमारे द्वारा कुछ हो गया, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस घोटाले करके चले गए, बलात्कार करके चले गए,
उस डिपार्टमेंट को कुछ हुआ क्या? क्या दिल्ली पुलिस में, आईएएस में या किसी और विभाग में अगर कहीं वहां कोई प्रताड़ित हुआ है, क्या वहां कुछ हुआ? लेकिन नहीं, ये हमारी कमजोर कड़ी है क्योंकि हम लोग संगठित नहीं। मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि राजधानी परिवहन पंचायत के आप सदस्य बने। कोई कहता है क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, मेरी ये वीडियो जो भी साथी देखता है वो एक बार शेयर जरूर करे। हम लोग टेंडर भरते हैं सरकार के, तो सरकार के टेंडर में हम लोग रेट भरते हैं डिजायर का। दिल्ली में डिजायर का रेट 2000 रुपए 8 घंटे 80 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन वहां पर क्या रेट, विदेश मंत्रालय का रेट बता दूं क्या आपको? 8 घंटे 80 किलोमीटर डिजायर का 625 रुपए रेट है वहां पर, विदेश मंत्रालय के अंदर, दिल्ली के अंदर। आज आप सोचिए, हम रेट ही नहीं भरते। हमने अधिकारी से बात करी, सर कहता है भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने तो आपको कम रेट देना है जो L1 होगा तो अगर आप रेट भरोगे तभी तो दूंगा। आप मांगी 6 रुपए 25 पैसे रहे हो, तो मैं आपको कहां से 25 रुपए दे दूं? ये बात मैं ओला उबेर के लिए इसलिए कह रहा था कि आप लोग जब संगठित हो जाओगे, हमारे पास आज 5-6 कंपनियां मेन, मान लो एक रैपिडो है, एक ओला है, एक उबेर है, ऐसे भारत टैक्सी है, ऐसे 1-2 टैक्सियां छोटी मोटी और हैं। हम लोग अगर संगठित हो जाएं, हम लोग ये तय कर लें कि हम एक दिन सारी टैक्सियां विड्रॉ कर लेंगे रैपिडो से। ऐसे नहीं करनी कि जैसे अभी एक भाई हमारा शहीद हो गया, चला गया, कुछ साथियों संगठनों ने कहा कि भाई कोई रैपिडो बुक नहीं करेगा। कौन मानता है किसी की? अगर मनाना चाहते हैं आप, टैक्सी रोजगार देखो आज बर्बाद हो गया। जो पहले टूरिस्ट में काम करते थे उनका भी ओला उबेर ने बेड़ा गर्क कर दिया। ओला उबेर ने रोजगार भी दिया है, मैं ही नहीं कहता रोजगार नहीं दिया, लेकिन एक प्रॉपर रेट मिलना चाहिए। मेरी विनती है, हर बार रहती है, आज भी कर रहा हूं, मित्रों आप एक हो जाओ। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी भाई वीडियो देख रहा है, वो इस वीडियो को शेयर जरूर करे, लाइक जरूर करे। अगर उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करे, फेसबुक पे वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट को फॉलो भी करे, और अपने ट्रेड के लिए वो एक काम जरूर करे, इस वीडियो को 5 लोगों को भेजे और उनको बोलो कि देखो, और देखने के बाद आप भी लाइक करके 5 लोगों को भेजो, जिससे हम लोग सरकार को ये दिखा पाए कि एक संगठन ऐसा उभरता जा रहा है। और मैं मित्रों आपको एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं, जिस प्रकार आप ये बात ध्यान रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कभी 1 सीट थी भारत के अंदर लोकसभा की, आज वो राज कर रही है। अगर आप लोग संगठित हो जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको रेट नहीं मिलेगा। आज आप देखेंगे हमारे बहुत से साथियों की गाड़ियां चेंज होनी है, जो 12 साल 13 साल हो गए, उनको गाड़ी बदलनी है, नहीं बदल पा रहे, हालात ठीक नहीं है। बहुत से लोगों की इंश्योरेंस नहीं हो पाती, बहुत से लोग नकली इंश्योरेंस करवा रहे हैं। दोस्तों, एक भी क्लेम पड़ गया ना, भुगत नहीं पाओगे। समय बहुत खराब चल रहा है, कभी कोई चीज लागू हो जाती है, कभी कोई चीज लागू हो जाती है। उन चीजों से बचने का साधन हमारे पास सिर्फ एकता है। टैक्सी का रेट आप कोशिश करें, जितने भी मेरे मित्र हैं, जब भी रोड पे चलते हैं, जब भी कोई साथी हमारा बिना सही कपड़ों के, कोई कैपरी में घूम रहा है, कोई लोअर में घूम रहा है, कोई चप्पल, उनसे कहो कि भाई आप अगर वर्दी नहीं पहनना चाहते हैं, बोलते वर्दी पहने। सफेद कुर्ता पजामा तो हर एक के पास होगा, वो पहन ले। खाकी कुर्ता पजामा हर एक के पास है, वो पहन ले। स्लेटी कुर्ता पजामा हर एक के पास है, वो पहन ले। नहीं, एक ही कलर की पैंट शर्ट पहन ले। अभी हमारा कलर कोई तय नहीं है, तो एक ही कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। साफ सुथरे कपड़े हो, साफ सुथरी गाड़ी हो, फिर जब सवारी बैठे उनको नमस्कार करिए और उनसे कहिए कि मैं इसी जगह पर मिलता हूं, अगर आप रोज जाते हैं तो मैं आपको अपनी सेवा दे सकता हूं। मान लो 400 रुपए की सवारी है, तो उससे कहो जी 400 आप कंपनी को दे रहे हो, 400 अगर मुझे देंगे तो मुझे खुशी होगी, और ये नंबर मेरा है, मैं आपकी 5 मिनट 10 मिनट प्रतीक्षा भी करूंगा। ऐसे करके हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। हमारा जो व्यवसाय है वो सर्विस का है। आप देखते हैं कि जब दुकान पर कभी कपड़ा लेने आप जाओ, आप या और लोग थान के थान खुलवा देते हैं, ये नहीं भैया ये दिखाओ, ये नहीं भैया ये दिखाओ, और अंत में कहते हैं नहीं कोई पसंद नहीं है। क्या उस दुकानदार ने कभी आपको भला बुरा बोला? वो हमेशा कहता भाई साहब कोई बात नहीं, नहीं पसंद है दोबारा फिर आना। कभी उसने कहा हम थोड़ी सी बात पे तेरी माँ तेरी बहन और ABC पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग करते हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा। खास तौर पर युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, मित्रों दिल्ली के अंदर शौचालय की व्यवस्था है, सभी जगह नहा धो सकते हैं। अपनी गाड़ी और अपने कपड़े साफ रखें।
सर्विस के लिए बात कर रहे हैं। हमारी बैठक मंत्रालय में अभी हो चुकी है, एक बैठक हमारी 15 तारीख के बाद है। उसमें हमारे को मंत्री जी ने कहा कि भाई आप बात तो सबकी कर रहे हो, लेकिन ये तो मजा नहीं है कि आपकी यूनिफॉर्म। मैं कहा सर इनकम नहीं है तो कहां से लाएं। तो उन्होंने मुझे बड़े हंसते व्यंग में कहा कि सरदार जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, कपड़े तो लोग जब शादी में जाते हैं पहनते हैं ना, ये तो रोजगार है आपका। अगर आप, मुझे भी पता था कि जो बात वो कह रहे हैं मेरे मतलब किया ऐसा होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम लोग अनजान बन जाते हैं या जानबूझकर ये करना नहीं चाहते। दोस्तों ये रोजगार है और रोजगार में जो भी साथी इसको अपनाएगा वो कामयाबी जरूर लेगा। तो इन्हीं बातों के साथ विराम लेना चाहता हूं, क्योंकि बात तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आप अपना रेट लेना चाहते हैं तो एक हो जाओ। वीडियो को जितना ज्यादा फैलाओगे, जितना लाइक करोगे, मेन हमारा लाइक करने से ही बात बनती है, क्योंकि सरकार को दिखता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।